नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आप सभी आज के समाचार पत्रों में देख पाएंगे और हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, पहली महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है। जेईई मेंस के जरिए होगा प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश। अब तक जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थे वो अपनी परीक्षाएं अलग से कराया करते थे। अब एक ही परीक्षा जेईई मेंस के जरिए ही जो प्राइवेट कॉलेज हैं वह भी एडमिशन ले सकेंगे, वो अलग से एंट्रेंस नहीं कराएंगे, ऐसा आदेश हुआ। तकनीकी शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए अलग से नहीं कराई जाएगी परीक्षा, यानी जो भी अब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहेगा, चाहे वह प्राइवेट कॉलेज में ही क्यों न ले, उसके लिए जेईई मेंस की परीक्षा देना अनिवार्य होगा। उस परीक्षा के देने के बाद ही उसके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही वह प्राइवेट कॉलेजों में भी एडमिशन ले सकेगा, अन्यथा एडमिशन उसका नहीं होगा। तो इसी महत्वपूर्ण सूचना को अलग अलग समाचार पत्रों ने अलग अलग तरीके से छापा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा है अशासकीय एवं निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश। राष्ट्रीय स्तर पर इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए एनटीए की ओर से आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के जरिए ही होगा। तो यह स्पष्ट हो गया कि अब जेईई मेंस के ही जरिए जो अभ्यर्थी हैं वह इंजीनियरिंग कर पाएंगे, अन्य किसी परीक्षा के माध्यम से नहीं, यानी अन्य किसी परीक्षा का आयोजन ही नहीं कराया जाएगा। सिर्फ जो जेईई मेंस हैं उसी के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आगे सभी प्राइवेट विद्यालयों में एडमिशन दिया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। आज युवा दिवस पर होने वाले धरने प्रदर्शन से आज 11 बजे बालसन चौराहे पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। सभी अभ्यर्थी, चाहे वो प्रयागराज के हैं, चाहे प्रदेश स्तर से कहीं से भी हैं, सभी अभ्यर्थी यहाँ जुटेंगे। अभ्यर्थी यहाँ कुछ महत्वपूर्ण मांगों को लेकर के जुटेंगे, जैसे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक टीईटी परीक्षा जल्द कराना, 97,000 खाली पदों का विज्ञापन जारी करने, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा सोशल के साक्षात्कार व जीव विज्ञान की परीक्षा तिथि तथा तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़कर तत्काल जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है उसको देने के संदर्भ में, लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी के खाली पदों पर विज्ञापन जारी करने के संदर्भ में, अधीनस्थ एसएससी, पुलिस, बैंक, रेलवे सहित सभी विभागों में खाली पदों पर विज्ञापन जारी करने के संदर्भ में सभी अभ्यर्थी 11 बजे बालसन चौराहे पर इकट्ठा होंगे। आप सभी मित्रों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप यहां इकट्ठा होकर के शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखें और इस धरने प्रदर्शन को सफल बनाएं। वहीं अगली सूचना निकल के आ रही है नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के। 12 जनवरी युवा दिवस पर 10 बजे से 1 बजे तक युवा मांगे शिक्षक भर्ती यूजीजी के ट्विटर हैंडल से आप ट्विटर अभियान में शामिल हो सकते हैं। आप कहीं भी हों, नई शिक्षक भर्ती हेतु आप इस पर ट्वीट अवश्य करें। युवा शिक्षक दिवस पर युवाओं के लिए नई शिक्षक भर्ती के लिए एक बार ट्वीट अभियान रखा गया है। 12 जनवरी सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सभी लोगों को ट्वीट के इस अभियान में शामिल होना होगा। आपको केवल इस हैशटैग का प्रयोग करना है और ट्विटर अभियान में शामिल होना। अगली सूचना निकल के आ रही है लोक सेवा आयोग से। यूपीएससी ने जारी किया प्रवक्ता हिंदी एवं भौतिक विज्ञान का रिजल्ट। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा के तहत राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता हिंदी और भौतिक विज्ञान के 12 पदों पर चयन हुआ है। इनमें से प्रवक्ता हिंदी के 5 और प्रवक्ता भौतिक विज्ञान के 7 पद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इन 12 पदों पर जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। प्रवक्ता हिंदी में सच्चिदानंद पांडे, दिवाकर दुबे, आशीष कुमार पांडे, सोनेलाल एवं सुनील कुमार यादव का चयन हुआ है। वहीं प्रवक्ता भौतिक विज्ञान के लिए जो अभ्यर्थी हैं अनिल कुमार पांडे, कपिल देव यादव एवं कमलेश कुमार चौरसिया आदि अभ्यर्थी शामिल हैं।
आगे अगली सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती से है। एसटी के पदों को एससी में बदलने की मांग कर रहे हैं काफ़ी अभ्यर्थी, जिसको कि दिया गया है 11,033 पद हैं बचे हुए, उनको बदलने की मांग तेज हो रही है। अगली सूचना निकल के आ रही है UPSSC से। यूपी सरकार के विभिन्न विभागों खाली पड़े हजारों पदों के लिए भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बहुत जल्द प्रारंभिक परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। सबसे पहले पीईटी यानी प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी। पीईटी के नतीजे परसेंटाइल स्कोर के आधार पर घोषित किए जाएंगे। परसेंटाइल स्कोर के आधार पर ही मुख्य परीक्षा के आवेदनकर्ताओं की शॉर्टलिस्ट की जाएगा। विभिन्न विभागों की विशिष्ट जरूरतों व सेवा नियमावलियों के प्रावधानों के अनुसार पीईटी स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए ही मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा आदि आयोजित की जाएगी। पीईटी का परीक्षा स्कोर जो होगा वह 1 साल के लिए फिलहाल मान्य होगा। इस परीक्षा का आयोजन साल में एक बार ही कराया जाएगा, एक ही बार होगा। अगली महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए। NIOS से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ गई हैं। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान से डीएलएड करने वाले बेसिक शिक्षकों की भर्ती में शामिल होने के लिए एक और बाधा पार करने के लिए परेशान रहेंगे, क्योंकि यह बाधा एक महत्वपूर्ण बाधा उनके लिए बन गई है। शिक्षा विभाग की बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली के अनुसार बेसिक शिक्षा के लिए 2 साल का डिप्लोमा या बीएड टीटी होना जरूरी है, मगर NIOS का डीएलएड 18 महीने का ही है। लिहाजा NIOS डीएलएड को शिक्षक भर्ती के लिए मान करने के लिए विभागीय नियमावली में या तो संशोधन करना होगा या सरकार को विशेष स्थिति में अलग आदेश देना होगा। अगली सूचना निकल के आ रही है नीट परीक्षा से संबंधित। इस साल ऑनलाइन हो सकते हैं प्रवेश परीक्षा। इस साल मेडिकल में दाखिले के लिए नीट ऑनलाइन करवाई जा सकती है परीक्षा। कागज व पेन की जगह कंप्यूटर आधारित हो सकती है परीक्षा। सरकार की विशेषज्ञ समिति ने इसकी सिफारिश की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी मिलते ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस महीने के आखिरी तक परीक्षा के कार्यक्रम की घोषणा कर सकती है। 18 लाख कंप्यूटर की ज़रूरत होगी इस परीक्षा को संपन्न कराने के लिए, तो इस पे जल्द ही आदेश इस महीने के लास्ट तक जारी हो सकता है। अगली सूचना निकल के आ रही है MPPCS नोटिफिकेशन 2020 से। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2020 और राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी mppcs.nic.in पर या mponline.gov.in पर जाकर के अपने आवेदन कर सकते हैं। MPPCS प्रीलिम्स एग्ज़ाम आयोजन 11 अप्रैल 2021 को होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी निर्धारित की गई है। राज्य सेवा परीक्षा 2020 के जरिए 235 और राज्य वन सेवा परीक्षा के जरिए लगभग 111 वैकेंसी भरी जानी है। तो जो भी अभ्यर्थी MPPCS का फॉर्म डालना चाहते हैं वह आयोग की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर दें। अगली सूचना निकल के आ रही है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित। लगभग 7,298 कांस्टेबल ग्रुप C पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस आज से शुरू हो गया है। इच्छुक उम्मीदवार आज 11 जनवरी 2021 में HSHC की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 फरवरी है। वहीं एप्लीकेशन फीस जमा करने की आखिरी तारीख 13 फरवरी 2021 है। आवेदन पत्र में उम्मीदवारों को अपना नाम, माता पिता का नाम, जन्मतिथि, क्वालिफाइंग मार्क्स आदि स्पष्ट देने होंगे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है सामाजिक विज्ञान कोर्ट केस से संबंधित। जैसा कि आप सभी जानते हैं कल सुनवाई थी इससे संबंधित, और इस सुनवाई में आगे की हियरिंग लगा दी गई है। 15 जनवरी को इसकी अगली सुनवाई होनी है, यानी सामाजिक विज्ञान का जो मामला कोर्ट की चल रहा है उसकी अगली सुनवाई
15 जनवरी को लगा दी गई है। जैसा कुछ अपडेट निकल के आएगा, कुछ महत्वपूर्ण, आपको वो सूचित कर दिया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। अगली सूचना निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2021 के लिए भी आवेदन शुरू हो गए हैं। www.mpcs.nic.in पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू होकर के होगी। इच्छुक उम्मीदवार 14 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा 30 मई 2021 को आयोजित कराई जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें भाग लेना चाहते हैं वह अपना फॉर्म 15 तारीख से भर सकेंगे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, सरकार ने खरीदे 6 करोड़ टीके। सीरम इंस्टीट्यूट से पहले चरण में 1.1 करोड़ टीके 200 रुपये प्रति खुराक की दर से खरीदे गए हैं। आगे उसी में लिखा है, नेता और जनप्रतिनिधियों को पहले चरण में टीकाकरण नहीं दिया जाएगा, नहीं कराया जाएगा। यानी जनप्रतिनिधि जो होंगे, नेता जो होंगे, उनको पहले टीका नहीं मिलेगा। पहले यह स्वास्थ्यकर्मी वगैरह जो होंगे उनके लिए टीका उपलब्ध होगा। इस तरह से मित्रों, आज की सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।